भारत की तीनों सेनाओं के लिए 79,000 करोड़ रुपए के हथियारों की जबरदस्त खरीद को मंजूरी दी गई है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहला मौका है जब एक बार में भारत इतने ज्यादा हथियार खरीदेगा। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी DAC की मीटिंग में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इन हथियारों को खरीदने की मंजूरी दी है। और हमारे देश में DAC ये फैसला करती है कि तीनों सेनाओं के लिए कौन से हथियार कितनी संख्या में कब और किससे खरीदे जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर से ये स्पष्ट हो गया था कि भविष्य के युद्धों में ड्रोन्स, मिसाइल्स और लंबी दूरी तक सटीक हमले की क्षमता सबसे महत्वपूर्ण होगी। और आज ऐसे ही हथियारों को खरीदने की प्लानिंग हुई है। इसीलिए ये शॉपिंग पाकिस्तान की चिंता को आज बढ़ा देगी। अब आपको इस डील की डिटेल्स बताते हैं और इस डील के 4 शक्तिशाली हथियारों के बारे में बताते हैं कि भारत कौन से नए हथियार अब खरीदने वाला है। पहला है पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम। ये स्वदेशी रॉकेट 120 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकता है। पहले इसकी रेंज 80 किलोमीटर थी और आज ही पिनाका रॉकेट के इस लंबी दूरी तक हमला करने वाले मॉडल का सफल परीक्षण भारत में हुआ है। और अब से थोड़ी देर पहले भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद ही इस परीक्षण की घोषणा की है। दूसरा है लॉयटर म्यूनिशन सिस्टम। ये किसी ड्रोन की तरह आसमान में दुश्मन का इंतजार करता है और लक्ष्य मिलते ही उस पर तुरंत हमला कर देता है। ये कम खर्च में दुश्मन के टैंक्स, बंकर्स और दूसरे हथियारों को नष्ट कर सकता है। तीसरा हथियार है एस्ट्रा मार्क 2 मिसाइल। ये भी एक स्वदेशी मिसाइल है जो हवा में एक लड़ाकू विमान से किसी दूसरे फाइटर जेट, ड्रोन या एयरक्राफ्ट पर 200 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकती है। और चौथा हथियार है स्पाइस 1000 लॉन्ग रेंज गाइडेंस किट्स। ये इजराइल में बनी एक ऐसी किट है जो किसी साधारण से बॉम्ब को दिन या रात में अचूक हमला करने वाला एक स्मार्ट बॉम्ब बना देती है। भारतीय वायुसेना ने इसी स्मार्ट बॉम्ब से पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी अड्डे पर हमला किया था। और ये जितने भी हथियार हम खरीद रहे हैं, इसका मतलब है कि भारतीय सेनाओं को अब तेजी से लेटेस्ट और आधुनिक हथियार दिए जा रहे हैं। स्वदेशी हथियारों पर जोर दिया जा रहा है और ऑपरेशन सिंदूर जैसे युद्ध की जरूरतों के मुताबिक अलग अलग प्रकार के हथियार अब खरीदे जा रहे हैं।